योद्धाओं के लिए है गीता, जिनके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य हो उनके लिए है गीता। जो जीवन में विकट स्थितियों में फंसे हुए हों, जिन्होंने किसी बड़े काम का बीड़ा उठाया हो, जिनमें बड़ी चुनौतियां उठाने का दम हो, उनके लिए है गीता। सोचिए तो, कृष्ण अर्जुन सदा साथ है। गीता का उपदेश पहले क्यों नहीं दे दिया? पहली बार नहीं मिल रहे। अरे युद्ध से ही अगर संबंधित था गीता का उपदेश, तो भी युद्ध से 2 घंटे पहले तो दिया जा सकता था, युद्ध से 1 रात पहले दिया जा सकता था। ऐन मौके पर, बीच रणभूमि पर। ये बात क्या है? बात यही है, गीता आपके लिए सार्थक सिर्फ उस पल होगी जब आप धर्म युद्ध में मृत्यु का वर्ण करने को भी तैयार खड़े होंगे। नहीं तो गीता आपके किसी काम नहीं आएगी। और यही वजह है कि इतिहास में मुट्ठी भर ही लोग हुए हैं गीता जिनके काम आई है। गीता सिर्फ अर्जुन के ही काम आ सकती है। गीता सिर्फ उसके काम आ सकती है जो कौरवों की बड़ी भारी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा हो, और डगमग भी हो रहा हो तो इसलिए नहीं कि सामने की सेना बड़ी है और मृत्यु का भय है हमें, वो विचलित कंपित भी हो रहा है तो इसलिए कि मारूंगा कैसे। इस विचलन में भी शूरता है। देखिए, अर्जुन का डर समझिएगा। अर्जुन को डर ये नहीं है कि द्रोण और भीष्म और कर्ण मिलकर मुझे मार डालेंगे। अर्जुन को इतना आत्मविश्वास है कि ये तो कुछ हानि मेरी कर सकते नहीं। अर्जुन को पता है, अर्जुन की शूरता ऐसी है कि अर्जुन को ऐसा संशय, ऐसा विचार उठ भी नहीं रहा कि हाय मेरा क्या होगा। एक अग्रिम आश्वस्ति है कि युद्ध यदि होगा तो पताका तो मेरी ही फहरनी है। और चूंकि आश्वस्ति है, फिर इसलिए कंपन है। क्या कंपन है? जब जीतना मुझे ही है तो माने मरना उन्हें ही है। हाय कैसे मार दूं उनको। 2 व्यक्ति आमने सामने लड़ने को खड़े हों और उनमें से एक व्यक्ति यही सोच करके व्यथित हुआ जाता हो कि मैं इसकी हत्या कैसे कर दूं, तो इससे आपको क्या पता चलता है? उस व्यक्ति को पूरी आश्वस्ति है कि यदि युद्ध हुआ तो मरेगा तो ये सामने वाला ही, तभी तो उसको इतनी व्यथा है। अर्जुन एक बार भी ये नहीं कहते कि यदि मैं मर गया तो मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी माता मेरी पत्नी का क्या होगा। अर्जुन को ऐसा कोई भय नहीं, जैसे कि पता हो कि ये तो होने का नहीं। ये अर्जुन की शूरता है। ऐसा जो होता है गीता उस पर उतरती है। जो यदि डर भी रहा है तो अपने लिए नहीं, जो यदि कमजोर भी हो रहा है तो अपने लिए नहीं। अभी आगे कहेंगे अर्जुन, पांव कांप रहे हैं, शरीर जल रहा है, बलहीन हो रहा हूं, धनुष पकड़ा नहीं जाता। ये बलहीनता भी बल की अधिकता के कारण है। ऐसे हृदय वाला प्रार्थी चाहिए। हाथ इसलिए नहीं कांप रहा है कि अरे महायोद्धा है सामने द्रोण, इनके सामने मैं कैसे टिकूंगा। धनुष इसलिए कांप रहा है क्योंकि पता है कि द्रोण से आमना सामना होगा तो मृत्यु तो द्रोण की ही होगी। कैसे मार दूं द्रोण को। जो इतना बली होते हुए भी
जो अपेक्षितया निर्बल हैं उनके लिए भाव रखता हो, सिर्फ उस पर उतर सकती है गीता। महान बल है पर अपने बल का प्रयोग करने से कतरा रहे हैं अर्जुन। चाहे तो एक पल में सब ध्वस्त कर दें, पर भावुक हो रहे हैं, और वो भाव प्रधानता गीता के बाद भी पूरी तरह मिटती नहीं है। भीष्म जब सामने पड़ते हैं, पुराने संबंध और स्मृतियां फिर जागृत हो जाते हैं। भीष्म से डटकर पैना तीखा घोर युद्ध कर ही नहीं पाते अर्जुन। तीर यूं चलाते हैं जैसे फूल बरसा रहे हो। ऐसा योद्धा चाहिए, तब गीता काम आती है, कमजोर लोगों के लिए नहीं है। महाबली लेकिन फिर भी भाव रखने वाले, महाबली लेकिन अपने बल का उपयोग बस अपनी सत्ता, अपने हितों, अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु न करने वाले। जब ऐसा मन होता है तब उसको और ऊंचाई पर ले जाने के लिए गीता उपयुक्त होती है। दुर्योधन के काम की नहीं गीता। गीता दुर्योधन के काम की नहीं, और बराबर की बात यह कि दुर्योधन को भी गीता में कोई रुचि नहीं। नहीं तो साक्षात कृष्ण ही सामने थे, और रक्त संबंध तो दुर्योधन का भी कुछ था कृष्ण के साथ। हाथ जोड़ करके ज्ञान मांगने जाता तो कृष्ण ठुकराते नहीं। समझ में आ रही है बात? मुझे समझना है, और मेरे हृदय में कोमलता है। मैं विशाल, अति विशाल हूं, मैं अति सामर्थ्यवान हूं, लेकिन फिर भी भाव मुझ में कुछ ऐसा है कि दुष्टों को मारने में भी सकुचा रहा हूं। लग रहा है क्यों किसी का प्राण हर लूं। बल मुझ में पूरा है और अधिकार भी मुझे पूरा है कि दुष्टों को घोर दंड दूं, लेकिन जो दुष्ट है मैं उसे भी दंड नहीं दे पा रहा। लगता है इसको दंड दे करके मुझे क्या मिल जाएगा। जिसकी ऐसी स्थिति हो उसके लिए है गीता। जो स्वयं को दुर्बल बनाए घूमता हो, अभी गीता उसके लिए नहीं है।